हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4336 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, वहीं उसके मुकाबले डीआईएस ने कैश मार्केट में 4321 करोड़ की खरीदारी करी है। तो गाइस ये क्या हुआ है, ये हुआ है काउंटर एफआईज के सेल ऑफ के आगे डीआईएस का काउंटर। ठीक है, उन्होंने बाइंग कर दी। तो बाजार के अंदर अप एंड डाउन होने थे, तो अप एंड डाउन आपने देखे भी एक टाइम तक अच्छे खासे अप एंड डाउन देखे आपने बाजार में। ठीक है, और उसके बाद मार्केट सडनली एक बड़ा मूवमेंट ले गया एकदम से। ठीक है, और उसके बाद फिर बाजार कंसोलिडेट करता रहा दिन भर। तो गाइस एफआईआईज जो कैश मार्केट में कर रहे हैं वो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं, आज जो ये डाटा आया है एफआईआईज का इंडेक्स ऑप्शन का 11,734.48 करोड़। ठीक है, ये डाटा बहुत बड़ा डाटा है। ठीक गाइस, इसको ना समझना होगा आपको, मार्केट को। आप देख रहे हैं, मैं आपको करीब एक महीने से, एक मंथ हो गया लगातार आपको मैं कितने बड़े लेवल पे टारगेट देता हुआ आ रहा हूं। आप सोच रहे हैं मैंने जो भी आज लेवल दिए, ठीक है, मैंने क्यों दिए, उस लेवल की बात मैं बाद में करूंगा। पहले ना डाटा को समझिए। ठीक है, डाटा क्या कह रहा है, एफआईआईज का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। ठीक है, 11,734 करोड़ बाय करके गए। अब आप सोचेंगे ये बाय करके गए हैं तो क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा। 11,000 करोड़ है ये, तो भाई ये तो मार्केट को भगा देंगे ऊपर। ठीक है, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 11,000 करोड़ ना जो लगे हुए, ये लगे हुए डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेल के भी, और सेल का पैसा भी ना, अगर उन्होंने पोजीशन बनाई है सेल में, तो सेल का पैसा भी ना वो बाय ही दिखाएगा ऑप्शन के अंदर, बाइंग ही दिखाएगा। तो ठीक है, तो उन्होंने अगर फ्यूचर को सेल किया है निफ्टी के, ठीक है, उन्होंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर को सेल किया, उन्होंने कॉल राइट करी हुए हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। ठीक है, राइट की हुई है। ठीक है, तो राइट का पैसा भी आपको यहां पे इंडेक्स में क्या दिखाएगा, बाय दिखाएगा। तो गाइस एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में आपका क्या आ रहा है, निफ्टी। ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं खाली। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन आपका हो गया, बैंक निफ्टी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, आपका सेंसेक्स ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपका मिड कैप ऑप्शन हो गया। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया बैंक एक्स हो गया, और फिर निफ्टी हो गया, है ना। ये आपके ऑप्शन हो गए। अब ये एफआईआईज का जो डाटा है ना 11,000 करोड़ का, ये ऑप्शन का है खाली। ठीक है, अब गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पैसा लगा हुआ है बाजार में, ये पैसा कल की डेट में जो कल बाजार होगा, ठीक है, उस पर ये इंपैक्ट करने वाला है। गाइस चाहे डाटा आए सेल का, ठीक है, यहां पे सेल का डाटा आया था 13,000 करोड़ का, मैंने एनालिसिस करके दिया था आपको, मैंने बताया था मार्केट ऊपर का है। ठीक है, मैंने ये 18,181 करोड़ बाय का डाटा है, मैंने ये भी आपको बताया कि मार्केट कहां जाएगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, ये डाटा आया 65,548 करोड़ का, मैंने ये भी बताया कि मार्केट कहां जाएगा, किधर जाएगा, इस वीक क्या हुआ बाजार के अंदर और बाजार क्या सोच रहा है। तो मैं आपको ना पूरी की पूरी मार्केट की सोच को गाइस कैसे बता पा रहा हूं पहले से पहले। ठीक है, और मैं कैसे काम करवा पा रहा हूं आप सब लोगों को। तो गाइस मैं ना अभी आपको एक चीज कहता, हर एक पैसा जो बाजार के अंदर लगा हुआ है वो मार्केट को घुमाता है ऊपर नीचे। ठीक है, चाहे बाजार में पैसा अभी तो ये बाय का लगा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा, और मार्केट आज ऊपर भी गया है भाई, निफ्टी भी ऊपर गया, सेंसेक्स भी ऊपर गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है। आपको कारण पता है इस बाजार को कौन ले गया ऊपर, निफ्टी को, सेंसेक्स को? मुझे पता है कारण, मुझे पता है भाई। एक बैंक था, ठीक है, जिसके नंबर आए, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, उसके नंबर आए, उसने 9% की आज जर्नी करी है ऊपर। ठीक है, 9% ऊपर गया है। ठीक है, उसने एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक रुझान बनाया, और मुझे यह भी पता है कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो बैंक निफ्टी खींच के ले गया निफ्टी को भी ऊपर अपने साथ, वो खींच के ले गया सेंसेक्स को भी ऊपर अपने साथ। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहा निफ्टी सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, और हमने निफ्टी सेंसेक्स दोनों में बड़े टारगेट मारे, किसको, बैंक निफ्टी को देखते हुए, दोनों। और गाइस कितने पॉइंट के टारगेट आप मानेंगे, मैंने जो निफ्टी का आपको लेवल दिया वो दिया था 23,250 सी बाय। ठीक है, कितने पे दिया, 150, 155। पहला टारगेट 185 ये मारा, दूसरा टारगेट 215 ये मारा, तीसरा टारगेट 240 ये भी लिया। हम क्यों कर पा रहे हैं ये सारे के सारे काम? गाइस सिंपल रीजन, ठीक है, बाजार में लगने वाले पैसे का एनालिसिस है कि बाजार कितना ऊपर जा सकता है, कितनी रेंज में जा सकता है। ठीक है, आज जो मैंने आपको एक और लेवल दिया, ठीक है, ये तो लेवल हो गया निफ्टी का,
और ये लेवल हो गया आपका बैंक सॉरी सेंसेक्स का। सेंसेक्स का लेवल कौन सा दिया था? 76,800। 76,800 का लेवल दिया मैंने क्या? छिहत्तर 800 का जो मैंने आपको लेवल दिया वो लेवल था हमारा जो गाइस मैंने आपको लेवल दिया सेंसेक्स का, ठीक है, वो लेवल था 76,800। ठीक है, 76,800 में जो मैंने आपको प्राइस दिया था वो दिया था 330 और 340। 340 पे बाय करना है। ठीक है, और गाइस फर्स्ट टारगेट ही मेरा 450 का था। 450 के पी का हमने सॉरी सी का हमने फुल टारगेट लिया। उसके बाद दूसरा टारगेट था मेरा 515 का और तीसरा टारगेट था हमारा 615 का, वो भी हमने टारगेट लिया। ठीक है, सारे के सारे हमने टारगेट डन किया। और सबसे बड़ी चीज गाइस, मैंने आपको वॉइस मैसेज डाला, वॉइस मैसेज डाल के बताया गाइस मार्केट आज भी ऊपर का, हमने 4 दिन से टारगेट लिए अपने सारे के सारे। ठीक है, 5वां दिन भी हमारा टारगेट करेगा। और ये जो मैंने बोला ना 4 दिन जो हमने सी में काम किया है, सी में काम किया, मुझे आज भी मार्केट सी का दिख रहा है, बाजार ऊपर का। और गाइस इससे पहले मैंने पी में काम किया, तब मार्केट गिर रहा था तो हम गिरने के लिए खेल रहे थे, मार्केट बढ़ रहा है तो हम बढ़ने के लिए खेल रहे थे। तो मैं ये सारी चीजें क्यों बता पा रहा हूं गाइस? ये है डाटा का एनालिसिस। जो मैं अभी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये 11,000 करोड़ का एनालिसिस है बाजार के अंदर। अब जो होगा, जो भी मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको उस सेटअप को समझना और देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो जो चीजें हो रही है, ठीक है, उस होने के तरीके को पहले से पहले बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आखिर ये मार्केट क्यों चलेगा ऊपर। सबसे पहले आते हैं हम ऑप्शन चेन में, निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी 141 पॉइंट प्लस है। डाटा क्या कहता है निफ्टी के अंदर? ठीक है, डाटा न्यूट्रल है या फिर कुछ काम करेगा? ओआई डाटा 15,73,107, 15,95,270। डाटा क्या कहता है? डाटा कहता है, ठीक है, डाटा कहता है बाजार न्यूट्रल रहने वाला है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये कॉल साइड का है, कॉल राइटर का। ठीक है, यहां पे जो डाटा है ये है पुट राइटर का। ठीक है, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, डाटा में फेरबदल हुआ है, करीब 4 लाख की ऑप्शन चेन चेंज हुई है। ठीक है, ये पहले कॉल राइटर ज्यादा थे करीब 4 लाख से। ठीक है, पुट राइटर कमजोर थे, लेकिन आपका निफ्टी ऊपर गया ना आज, तो ये डाटा चेंज हुआ। वैसा बैंक निफ्टी लेकर गया ऊपर, ठीक है, लेकिन गया ना ऊपर तो डाटा चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपको निफ्टी ऊपर दिखा। ठीक है, बैंक निफ्टी जो ऊपर गया है, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, उसकी ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। ठीक है, उससे हमको यह पता चलेगा कि बैंक निफ्टी कहां जाने वाला है। अभी हमको पता है निफ्टी न्यूट्रल है, निफ्टी कहीं भी ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ किसी भी दिशा में जा सकता है। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, जो भी इसके अंदर मूवमेंट होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। ये चीजें सारी की सारी आपको पता चलेंगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो भी मार्केट में हो, क्योंकि गाइस प्री ओपन मार्केट का जो सेशन है ना, प्री ओपन मार्केट वो खुलता है सुबह 9 बजे और 9 बजे खुलने के बाद 9:05, 9:07 तक वो चलता है। ठीक है, 9:07 तक वो चलता है। 9:07 तक चलने के बाद वो कितना ऊपर कितना नीचे खुला, उससे हमारी कैलकुलेशन लग जाती है कि बाजार में जो लगा हुआ पैसा है, क्या वास्तव में ये जो प्री ओपन मार्केट ऊपर खुला है कि उतना रहेगा ऊपर। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां से पता चल जाती है। और दूसरी चीज ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में जब अमेरिकी बाजार भाई रात को 2:30 बजे क्लोज होते हैं। ठीक है, देखो अभी ये 254 पॉइंट प्लस दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर ना गिफ्ट निफ्टी इंपैक्ट कर रहा है, नस्दाक 288 पॉइंट प्लस दिखा रहा है 1.5%। मतलब इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है कौन? यूरोप के मार्केट। गिफ्ट निफ्टी देखिए आप, अभी से 144 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। ठीक, तो मतलब प्री ओपन सेशन में अगर अमेरिकी बाजारों ने ऐसी क्लोजिंग कर दी तो मार्केट तो प्लस का ना। ब्रेंट क्रूड ऑयल सारे के सारे सेंटीमेंट अभी डाउन के बन रहे हैं। ठीक है भाई, $81 प्रति बैरल हो गया था ब्रेंट क्रूड। ठीक है, क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल हो गया था, अभी ये माइनस में, मतलब इन्फ्लेशन पे इसका भी तो एक इंपैक्ट है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एनालिसिस में आती हैं। ठीक है, ये यूएसडी प्लस INR यहाँ पे एक मूवमेंट है, इसका भी तो एक इंपैक्ट पड़ रहा है ना बाजार पे। ठीक है, मैं जो आपको ये
एडीआर दिखाता हूं वीडियो के अंदर, एक्सिस बैंक कितना ऊपर कितना नीचे, ठीक है। अभी तो ये ओपन नहीं हुआ अमेरिकी बाजार, ठीक है, जब ये ओपन होता है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं ना, पहले से पहले बताता हूं ना कि बाजारों के अंदर क्या चल रहा है, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस कर देता हूं, चाहे फिर वो यूरोप हो, फेड्स इंग्लैंड का है, सीएसई फ्रांस का है, डेक्स जर्मनी का है, ठीक है, निक्की जापान का, स्टैंडर्ड टाइम कहाँ का है, सिंगापुर का है, ठीक है। मैं सारे के सारे बाजार का तो एनालिसिस करके दे देता हूं आपको, ठीक। अब गाइस अगर मैं एक चीज आपको बोलूं, जैसे कि अभी हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन देखी, अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख रहे हैं, 11,000 करोड़ की बाइंग है एफआईज की, ठीक है। यहां पे देखिएगा ओआई डाटा 34,14,015, 21,43,850। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहां पे कॉल राइटर ज्यादा है अभी भी बैंक निफ्टी में, एक कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से जो है ना आज आपका निफ्टी ऊपर चला गया। पुट राइटर आज भी कमजोर है, कहां पे मुझे पता है, मार्केट चलता है पैसों पे, मैं बैंक निफ्टी में फिर बोलूंगा डाउन का, ठीक है। किसी न्यूज की वजह से अगर बाजार चल रहा है ना तो वो गाइस वो न्यूज है, ठीक है, न्यूज की वजह से मार्केट भाग रहा है ऊपर, लेकिन जो बड़ा जो स्मार्ट प्लेयर है ना उसने आज भी पैसा सेल किया है, आज भी उसने सेल किया है, लगाया होगा किसी ने, ठीक है। ये न्यूज डेली नहीं रहती है, ये न्यूज डेली नहीं रहती है। 10% टाइम अगर मान लो न्यूज पे काम कर रहा है बाजार, लेकिन 90% फंडामेंटल पे चलता है मार्केट, ठीक है। तो हमको फंडामेंटल अपने करेक्ट करने, अच्छे करने हैं, ठीक है। तो ये कॉल राइटर अभी भी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक डाउन पोजीशन बिल्ड है, ठीक है। और आप सोचो अगर बाजार में ग्लोबल मार्केट अगर इस तरीके का रहा तो आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन वो जाएगा नहीं ऊपर। आज आपने सेंसेक्स के मूड को देखा होगा, ठीक है। मैंने जब लेवल डाला, मेरे लेवल से सेंसेक्स कौन सा 76 600, जब मैंने लेवल दिया 330 340 पे, ठीक है, सेंसेक्स ऑलरेडी माइनस था, माइनस होने के बाद वो 300 पॉइंट प्लस चला गया, लेकिन जो मेरा प्राइस था वो 320 330 ही था, 300 पॉइंट प्लस चला गया सेंसेक्स, तब भी मेरा प्राइस नहीं भागा। मेरा प्राइस भागा 77,000 होने के बाद, जब उसने 77,000 प्लस कर दिया, और मेरा 76,800 का लेवल था ये, ठीक है, और वो 900 पे है 11 भी। और जब मैंने लेवल डाला, मैंने आउट ऑफ द मनी लेवल दिया था आज आपको, ओटीएम कॉल दी थी आज, आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है। क्यों दी थी, क्योंकि इन्ना मनी के प्रीमियम हाई थे, मैं 600 नहीं दे सकता था, मैं 700 नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे 100 पॉइंट का एसएल बड़े आराम से हंट हो जाता। तो मैं भी चीजों को देख रहा हूं ना, समझ रहा हूं कि बाजार एक वॉलेटिलिटी को पैदा कर रहा है, वो कहां मार्केट को लेके जा सकता है। तो गाइस ये सारी चीजें ना चलती हैं बाजार में, ये सारी की सारी चीजें सीखने वाली है आपको। और मैं फिर कहता, बैंक निफ्टी में जो अभी भी डाटा है ना गाइस, ये आप एट द मनी देखिए यहां पे बैंक निफ्टी का, ठीक है, 49,500 और 49,400, ये दो प्राइस जो है ना एट द मनी है। और एट द मनी में प्रीमियम देखिए 658 प्रीमियम है 49,400 का, और 571 प्रीमियम है पुट का, ठीक है। कॉल का प्रीमियम 658, और यहीं पे 500 वाला देखे हम 612 और 626, ठीक है। करंट पे देखे बैंक निफ्टी कहां पे क्लोज है, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 350 पे। अब प्रीमियम देख रहे हैं 350 पे क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, 800 पॉइंट प्लस आज भी, लेकिन फिर भी क्या है, कॉल के प्रीमियम अभी भी ज्यादा है। तो गाइस मार्केट क्या कह रहा है, अभी आपने देखा ना लास्ट के आधे घंटे में, पौने घंटे के अंदर बैंक निफ्टी ने 49,600 से 49,300 300 पॉइंट का करेक्शन कर दिया। ये 300 पॉइंट कौन ले गया, ये 300 पॉइंट ले गए एफआईआईज, जो अभी आप देख रहे हो ना ऑप्शन चेन में जो डाटा ज्यादा है, ठीक है, डाटा का जो फर्क है, ठीक है, वो फर्क इसीलिए है, बाजार को ऊपर से नीचे लाके करेक्ट करना है। और ये जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट हुए ना, इनको सबको आपका पैसा दिखता है, इस पैसे में आपकी हिस्सेदारी नहीं है, रिटेल ट्रेडर यहां पे है ही नहीं। मैं आपको बताऊं वो कैसे काम करते हैं, अरे यार मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, अभी यार 40 पे लिया था मैंने, अभी यार ये वापस से 20 आ गया, अभी यार ये 300 आ गया, मतलब 340 का प्राइस था, अरे यार ये गिर रहा है बढ़ रहा है, बस उसी में फंस जाता है। और इसमें वो देखता है कि यहाँ पे रुझान कम हो गया, हम मार्केट को भगा जाए, सब पी की तरफ आ गए, अब सी को भगा जाए, वो एकदम से भगाता है, यहाँ पे आपका हिस्सा नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, सोचने वाले, पी सोचने वाले, ये वो सबके एसएल हंट करके बाजार निकल के, और ये बड़े प्लेयर पैसा कमा लेते हैं। ये है एफआईआईस जो कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, डीआईस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है बाजार में। अब गाइस मैंने आपको हर एक चीज दिखा दी, ग्लोबल मार्केट दिखा दिया, इंडिया विक्स, ठीक है, इसके अंदर एक वोलेटिलिटी थी, बाजार आज भागा है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा चला है, इसलिए आपको सेंसेक्स और निफ्टी एक टाइम पे 11 बजे तक के उल्टे दिखे, ठीक है। लेकिन ये
आपको पहले से अभी से ही बता रहा है कि बाजार में कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, ठीक है। विक्स अगर ऊपर जाता है ना, मार्केट को नीचे गिरना होता है, लेकिन बाजार प्लस है। किसकी वजह से? खाली कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट बैंक निफ्टी के स्टॉकों में भी हो गया है, ठीक, इसको समझना। अब गाइस मैं आपको एक रेंज बता देता हूं बाजार की, ठीक है। बैंक निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे करेगा, इसको समझ लीजिएगा। मेरा जो आखिरी लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, इस कल के सेशन में क्या कर सकता है बैंक निफ्टी? मैक्सिमम लेवल है मेरा 49,700, 49,800, ठीक है। यहां तक बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, ठीक है, यहां तक ऊपर आ सकता है। और इसके बाद सारी किस मार्केट में फिर से डाउन साइड बिल्ड होगी। अगर प्री ओपन मार्केट नीचे आता है तो मैक्सिमम जो है 48,800, ठीक है, और 49,000 के लेवल आपको दिख सकते हैं, ठीक है, नीचे का। फिर यहां से बाजार ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं एनालिसिस करूं निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी के अंदर कितना मूवमेंट हो सकता है, तो मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं। मैक्सिमम लेवल हमको दिख रहे हैं निफ्टी के ऊपर के 23,400 ऊपर जितना जा सकता है, और 23,500, ठीक, यहां तक कि निफ्टी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, इतना ऊपर जा सकता है। और उसके बाद एक करेक्शन पैदा होगा, सारा का सारा सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नीचे अगर जितना आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं, 23,200, ठीक है, और 23,250, जहां से आज मैंने आपको सी दिया था, हमने अपने सारे टारगेट लिए, 23,250, यहीं से बाजार ऊपर करेगा। कोई बाजार की बड़ी रेंज नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरीके के सेटअप के साथ मार्केट कामकाज करेगा और हम इसी में प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। जो भी आपको काम करना है गाइस, बाजार अभी फंसाने वाला है, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। वहां पे वीडियो, बाजार की जो भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, वो भी आपको मिलती है, आपको सारे के सारे मैसेज मिलते हैं, ठीक है। और लाइव मार्केट में जो भी हो रहा है मैसेज के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जितने भी लेवल हैं, ठीक है, वो आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी का बाजार जो है इतना खतरनाक है, कोई माइकल लालनी बाइंग करा के आपको पैसा कमा के दे सके कोई नहीं है। इस मार्केट में जितना भी बड़ा मूवमेंट हुआ है ना गाइस, इस सारे के सारे मूवमेंट को मैं पहले से जानता था। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, जो, ठीक है, और जो कल परसों नरसों तरसों होगा, मैं लगातार क्यों प्रॉफिट निकाल रहा हूं गाइस, इसके लिए तो आपको मेरा टेलीग्राम जाके चेक करना होगा, ठीक है। प्लीज चेक माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, आप मेरे को अगर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सर्च माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा मैं पूरे मंथ आपको पैसा बना के दे रहा हूं बाजार के अंदर, ठीक है। और छोटा मोटा भी नहीं, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट निकाल के दे रहा हूं, ठीक है। चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, ठीक है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करूं तो पूरे वीक में मैंने कम से कम आपको 150-200 पॉइंट निकाल के दिए ऑप्शन के अंदर। बाजार कैसा भी चलाओ, लेकिन आपके पैसे नहीं बने दिए प्रीमियम ने डीके करके, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वो पॉइंट दिए। अगर वही काम अगर मैं फ्यूचर में करा दूं तो ये सारे के सारे पॉइंट मेरे। सेंसेक्स अगर 3,000 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है ना, 3,000 के 3,000 पॉइंट आपके, ठीक है। निफ्टी अगर 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है ना, फ्यूचर में काम करा दूं तो वो सारे पॉइंट आपके, ठीक है। बैंक निफ्टी जितना ऊपर नीचे कर रहा है, फ्यूचर में अगर काम करा दूं तो वो सारे के सारे पॉइंट। मैं तो खाली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। क्यों सिखा रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग? क्योंकि ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं कौन? ट्रेडर। इसीलिए मैं एक लॉजिक के हिसाब से आपको सिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस सीखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा रिस्की है हर एक इंसान के लिए। आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, वेट नहीं करेंगे मार्केट आपसे सब कुछ छीन लेगा, ठीक है। या तो फिर पैसा है फ्यूचर कर लो, ये कर लो, पैसा है ठीक है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो प्लीज। कैश मार्केट में आप कर लो, निफ्टी के स्टॉक में काम कर लो, बैंक निफ्टी के स्टॉक में काम कर लो, फिर निफ्टी सेंसेक्स के स्टॉक में काम कर लो, या 5,000 प्लस कंपनियां हैं वहां पे काम कर लो, ठीक है। 5,000 प्लस कंपनियां हैं बीएससी के अंदर, ठीक है। 2,000 के आसपास कंपनी होने जा रही है एनएससी के अंदर, वहां पे काम कर लो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। इसके लिए आपको एक जीनियस की जरूरत पड़ेगी जो बाजार के अंदर अच्छा से अच्छा काम करवा सकता है। तो गाइस 22 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, हारने तो कभी नहीं दूंगा, और ये सारी चीजें जानते हैं आप जाके मेरा टेलीग्राम देख सकते हैं। मैं कभी फेल नहीं होता अपने लेवल में, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ओके,
धन्यवाद।